हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए वो बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए आज चल रहे हैं डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। पिछले जो जितने सवाल किए हैं एक एक सवाल जो किए हैं वो सारा सवाल आपका सूत्र पे था। सारा सूत्र आज चलेंगे 5 एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 का सवाल आज करेंगे एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का 5.2 का सवाल करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए डिफ्रेंसिएशन है। जो डिफ्रेंसिएशन समझिए, डिफ्रेंसिएशन जो है इसमें से टोटल 30 मार्क्स का आते हैं। कितने मार्क्स का आते हैं? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का सवाल पूछते हैं इसमें से। एग्जाम में कितने मार्क्स पूछते हैं? 30 मार्क्स का पूछते हैं। एक्चुअली आपका क्या हो गया, 30 मार्क्स का एग्जाम मतलब सवाल इसमें से आते हैं। तो क्या एक एक सवाल नहीं छोड़ना है, पढ़ना है। जितना पहले बताया पहले समझिए, पहले जितना आपको हम बताएं वो सारा का सारा सूत्र पे था सवाल। आप बताएंगे चेंज रूल। क्या होता है चेंज रूल? वो बताएंगे, उसको हम कहते हैं चाचा चेंज रूल। क्या कहते हैं? चाचा चेंज रूल। पहले समझिए डिफ्रेंसिएशन क्या है। पहले 5.2 स्टार्टिंग करने से पहले आप समझ लीजिए, ठीक? आप समझिए वो डिफ्रेंसिएशन फिर से। कोई दिक्कत की बात है, आराम से समझना, क्योंकि इसमें से 30 मार्क्स हम इसको पूरे बेहतरीन तरीक़ा से जब पढ़ लेते हैं तो इसमें से हमें कितने मिलते हैं? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स नहीं तो मिनिमम मानते हैं हम, एवरेज मानते हैं 30 मार्क्स। 30 मार्क्स नहीं आ सकता है तो 25 मार्क्स तो कोई काटने वाला नहीं है। क्या है? काटने वाला नहीं है। हमें तो जानते हैं, हमें तो क्या होता है इसमें 30 मार्क्स की आती है। तो 30 मार्क्स के लमसम आते हैं। तो लमसम आते 30 मार्क्स जो आते हैं, इसमें से हम 25 मार्क्स कोई काटने वाले हैं। इस चैप्टर से एक चैप्टर से एक्चुअली इससे क्या मिलता है, डिफ्रेंसिएशन से 25 मार्क्स की सवाल आती है। कितने मार्क्स की? 25 मार्क्स की आती है। चलिए आपको चलते, जैसे कि आप लोग कहीं सफ़र किए होंगे, क्या होगा जब आप जाते हुए कहीं जाते हैं, क्या करते हैं? जाके पत्थर मार देते हैं। क्या करते हैं? नदी में पत्थर मार देते हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं, क्या करें? आप चल रहे, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, जब आप चल रहे हैं यहाँ गिट्टी मार दिए, देखिएगा ऐसे ऐसे बढ़ेगा। देखिएगा ऐसे ऐसे, यही ऐसे ऐसे आपकी ज़िंदगी में जो मतलब ज़िंदगी है, मतलब लाइफ है। क्या है? क्या है? लाइफ है। जो आपकी ज़िंदगी जो है में तो जितना भी परिवर्तन हो रही है, चेंज हो रही है, सभी के सभी क्या है? डिफ्रेंसिएशन है। क्या है? डिफ्रेंसिएशन। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेगा? आर, क्या इस पर क्या आर, सभी क्या है? आर है। सब आर है, तो जैसे आर है, तो आर है, सभी क्या परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन हो तो सारा के सारा क्या का, दिस इज डिफ्रेंसिएशन। क्या है? दिस इज डिफ्रेंसिएशन। ये सब सेपरेशन है। जैसे क्या मान लीजिए इसी पे यही जो समझ गए, जिस तरंग मारे, मतलब क्या हो रहे, गिट्टी मार रहे हैं, जाते जाते जा रहे हैं, टबक से गिट्टी मार देते हैं पानी में। देखेंगे पानी में जो गिट्टी मार देते हैं तो मारता है टुबुक। क्या करता है? टुबुक करता है। तो देखिएगा बीच में क्या होगा, चारों तरफ क्या बनेगा? तरंग। इसी टाइप का ना बनता है, इसी टाइप का बनता है तरंग। क्या बनता है? इसी टाइप का तरंग बनता है। देखिएगा धीरे 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 बड़े होगा, फिर बड़े होगा, फिर बड़े होगा, उसमें क्या तरंग पैदा होता है। क्या होता है? तरंग पैदा। तो यह डिफ्रेंसिएशन भैया, पढ़ते जाइए, चेंज करते जाइए। जैसे कि देखिए आपका रेडियस कितना है? 0। यहाँ मान लीजिए आपका रेडियस 0 है। यहाँ क्या तो मतलब यहाँ से चला जो क्या रेडियस 0, ओरिजिन क्या हुआ? यहाँ 0 हो गया। क्या गया? यहाँ ओरिजिन कितना हो गया? 0। ओरिजिन आपका 0 हो गया। फिर यहाँ से चला कुछ ओरिजिन 0 कुछ होगा, फिर यहाँ चला तो कुछ ओरिजिन बढ़ेगा। ऐसे परिवर्तन, जैसे कि आप समझिए इसके थ्रू से आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं ना, भैया के साली से आपको प्यार हो गया। क्या हुआ? भैया के साली से प्यार हो गया। मान लीजिए जैसे कि आपका घर है। क्या है? आपका ये घर मान लीजिए, क्या है? घर। ये आपका क्या हुआ? घर। ये क्या है? आपका घर। क्या घर है? ये घर है, गरीब आदमी का घर है। ठीक, ये आपका घर है। ठीक, ये मान लीजिए आपका घर है। ठीक, आप यहाँ से क्या है, आपको क्या है, भैया जी के साले से प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? भैया जी के साले से प्यार हो गया। मोहब्बत में आप पूरे नील हो गए, मस्त हो गए। भैया जी से साले से प्यार होता, भैया जी के साले से कोनो बहाना तो मिलाइएगा मिलने जाने के लिए। मिलने जो जाइएगा तो मिलने तो जाइएगा तो कोनो बहाना बनेगा। क्या हुआ? हाँ देखिए, कोनो बहाना तो बनाइएगा। तो क्या होगा? यहाँ क्या 0, अभी क्या चला है? 0 वेग, मतलब 0 चला है। क्या? ओरिजिन चला है। 0 मतलब ओरिजिन, ओ चला है, ओ वेग चला है। यहाँ का दूरी क्या है? r। मान लीजिए r है, r दूरी है।
जैसे कि क्या है भैया कि ससुराल है, क्या है ससुराल है, यही आप उसके साली जी को रिलेशन बना लिए हैं, आपने इसके साले क्या रिलेशन बना लिए, आप भी प्यार मोहब्बत में नहीं लोगे, आपको तो भैया उसके बिना मरने लगेगा, उसको आपके बिना मरने लगेगा। इस शुरुआत में होता है, जब लास्ट हो जाता है तब छोड़ देगा। तो भैया एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं पहले पढ़ लो भाई, क्या कर लो पहले पढ़ लो। क्या डिप्रेशन, इसमें तो आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है, गूगल फिर कम नहीं आएगा। देखिए समझ लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ है भैया जी के साली, साली से मोहब्बत हो गई, किससे हो गया साली से मोहब्बत। अब मोहब्बत के रूल में क्या हुआ रील हो गई, तो आप यहाँ से क्या किए, यहाँ क्या हुआ साली से मिलना है तो बहाना जरूर बनाइएगा, ये आपका ससुराल हो गया, क्या हुआ ससुराल। यहाँ आपका जीएफ है, कौन है जीएफ, मान लीजिए जीएफ मतलब जर्नल होता है, जर्नल फंक्शन होता है, बेस्ट एग्जाम्पल भी कर सकते हैं इसको जीएफ। उसके देखिए जैसे क्या क्या आपके यहाँ जीएफ है, क्या है आपका जीएफ है, आप यहाँ है क्या है, आप यहाँ है नाम चलो रखते हैं, चलो नाम रखते हैं, आप देखिए नाम चलो रखते हैं, यह आपका क्या है आपका जीएफ, यह आपका क्या था, आप इसका नाम क्या था राम, क्या नाम था राम, जीएफ का क्या नाम था रानी, क्या था रानी, जीएफ को नाम रानी था। ये रानी से गई मिलने के लिए, ये बीच में घटना कर दिया, क्या कर दिया घटना, जैसे कि जा रहा था पानी में मार दिया गिट्टी, क्या पानी में गिट्टी जब मारा तो यहाँ मारा टुबुक, क्या अपना टुबुक टटुनुक एक तरंग पैदा हो गया, ये भी डिप्रेशन है। उसके बाद ये साली से जब मिलने गया था, ओरिजिन कितना था जीरो, कितना था ओरिजिन क्या था जीरो, यहाँ से जब बढ़ के आया ओरिजिन क्या हो गया आर, आर दूरी पे है, मतलब आर दूरी मतलब कितना चला आर दूरी चला, दूरी कितना चला आर दूरी, यही जो आर दूरी परिवर्तन आया मेला जुला, तो भैया भैया जैसे साले तो जाने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई जाने रोक सकता है। मिला प्यार मोहब्बत की बात हुई इससे रानी जी से राजा का राम का, ठीक प्यार मोहब्बत हुई तो उसके बाद बात क्या मिला, तो राम जो यहाँ से चला घर पे था तो क्या जीरो ओरिजिन था, क्या जीरो, क्या था ओरिजिन कितना था जीरो, कोई बेग नहीं था भाई, चला ही नहीं विराम में, अभी ठाम पे है अभी घरे पे चलता तब ना थोड़ी होता। जैसे हम कहीं मार्केट जाते हैं, मार्केट चलेंगे यहाँ से हम जैसे रूम पे हैं, अभी हम जहाँ भी आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ से हम कभी अभी यहाँ जो है आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या है ओरिजिन में हम जीरो में है, क्या जीरो डिग्री है। यहाँ से जब हम चलते मार्केट सब्जी उब्जी को चलाने के लिए चलते, तो यहाँ से ससुरा चलते तो क्या होता ओरिजिन बढ़ता, कुछ न कुछ दूरी तो होता, क्या होता कुछ न कुछ, वही यही है परिवर्तन, क्या होता है यही परिवर्तन हो जाए कौन चीज में, तो यही है डिफरेंशिएशन कुछ है। यहाँ से चला राजा गया रानी से मिलने के लिए, प्यार हो गया, बहुत भयंकर प्यार था, उसके बिना वो नहीं रह पाता था, उसके बिना वो नहीं रह पाता था, शुरुआत में तो होगा ही, अब बाद में फिर इसको क्या किया, इसको छोड़ के दूसरे के प्यार हो गया, जब गया पैसा वाला आ गया, क्या गया पैसा वाला जब बीच में आ गया तो भैया बोला कि कोई नहीं जानते भैया कौन, एक शरीर था रविवार को मिला था तो उसको एटीएम से पैसा खत्म हुआ, एक शरीर बता रहे समझा रहे, बोल रहे मिला उसके बाद पैसा तैसा लिया, फिर रविवार को कहता भैया कौन, वही हाल हो गया इसका। तो क्या कहते ओरिजिन चला है ससुराल गया मिलने गए अपने साली जी से, नया नया में तो उसको रहा नहीं जाता था, अब बाद में जब पैसा वाला मिल गया राजा तो दूसरे शादी उसके पिताजी करा दिए। कोई जब तक आप नौकरी बेरोजगार हो, बेरोजगार को देता है कोई, कुछ नहीं देता है, बेरोजगार को कुछ मिलता है साफ नहीं मिलेगा, 0/0। और जब आप रोजगार हो जाइएगा तो बेटे बोलागा हाँ बताइए आप ही कर लीजिए मेरे बेटी से शादी, वैसे नहीं होता भैया, मन से पढ़ाई कीजिए ठोक के तब नहीं लेता है। जैसे कि देखिए क्या है, तो यहाँ से चला तो आर दूरी हो गया, क्या हुआ आर दूरी, ओरिजिन क्या इसका आर, यहाँ से क्या कुछ गति है, इसमें क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन आपका क्या परिवर्तन, परिवर्तन आपका आर आया, क्या है आर आया, परिवर्तन आर आया। तो ओरिजिन जो चला मैं जीरो से ओरिजिन मतलब जीरो डिग्री ओरिजिन था, जीरो जो चला तो डिफरेंशिएशन चेंज हुआ, क्या स्थान क्या हुआ, इसका स्थान यहाँ से चल के यहाँ आया, क्या यहाँ से चल के यहाँ आया तो स्थान चेंज हुआ, क्या हुआ स्थान चेंज हुआ, स्थान चेंज होने के बाद क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, एक जगह से चेंज, मतलब यहाँ से चेंज होकर यहाँ गया, मतलब अपने घर से साली जी के घर पे गए, क्या तो शादी कहते समझते हैं, तो उसको इसको कहता था, कहेगा भैया मेरा था पहले एक्स था, हो गया क्या हो गया एक्स हो गया, बेचारा टेंशन में दिक्कत आप इतना ही बिजनेस खोल लिया, क्या क्या बिजनेस खोलने के बाद इससे भी ज्यादा पैसा कमा लिया, हाथी पे खोल लिया,
ठीक है, जब यहाँ से ओरिजिन चलाते हैं परिवर्तन हुआ, स्थान का भी परिवर्तन, एक जगह से दूसरे जगह गए, समझा, वही कंडीशन इसमें है। जब ये ओरिजिन यहाँ से आके आर दूरी हो गया, क्या आर दूरी, यानी कुछ परिवर्तन है, क्या परिवर्तन हो गया, आर परिवर्तन हुआ, क्या आर परिवर्तन हो गया, आर परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, तो आर परिवर्तन हो गया तो उसके बाद खत्म, यही है, यही डिफरेंशिएशन। आप लोग देखिए हम रखा है, अब आप लोग क्या हो गए, आप लोग तैयार हो गए, डिफरेंशिएशन के लिए तैयार हो गए, क्या कि तैयार, यही ओरिजिन है, यही समझ गए तो यही है, यही डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है भैया, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, आप मस्त से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है, 12 तरह के सूत्र है, उसको तो खा जाइएगा, देखो याद करना उसको, जो आप जैसे मोहब्बत में जब पड़ जाते हैं, किसी लड़की को पटाना हो, क्या पटाना हो, जब पटाने लगते तो उसके पीछे कितने लगते, दिन रात एक कर देते, दिन रात एक कर देते भैया, तो 12 तरह सूत्र नहीं हो सकता है, उसको पटाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सोचा तुम लॉस में जा रहा है, किस में जाएगा, लॉस में, लाभ तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपको पहले पटा लेगा, फिर उसके पैसे वाले आएंगे, उसके पिताजी दूसरी जगह शादी कर देंगे, वो बोलेंगे पिताजी पापा जी नहीं मानते, अरे यशोश्री जब तू हमसे मोहब्बत की कि पिताजी से की, जब हमसे की तो हमसे शादी करो ना, ठीक, तो बीच में किसको लाएंगे, पिताजी, पिताजी नहीं मानते थे, क्या करे बाबू, तो क्या करे बाबू, तो पहले तुम जब हमसे मोहब्बत कर रही थी तो पिताजी से पूछी थी, नहीं पूछी थी। ऐसे ही होती है आज के संसार में, ऐसा ही होता है, वही है, वो कहते हैं डिप्रेसेशन। या डिप्रेसेशन भी मान लीजिए चेंज पर रूप बदलते रहता है, उसको बदलते रहो। जैसे कि आप किसी से मोहब्बत करते, कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए तो वो छोड़ देगी, तो वो चेंज करके दूसरा कर लेगी, मतलब आप प्यार कर रहे हैं उससे, प्यार करने के बाद क्या होगा, आप बेरोजगार हैं, आपको बर्बाद कर चुका है, कर चुकी है, क्या कर सॉरी कर चुकी है, अब बर्बाद हो चुके हैं, वो कर चुकी है, आप हो चुके हैं, तो आप क्या हो गए, बेरोजगार, बेरोजगार हो गए। आप उसके कहेंगे पापा जी नहीं, हेलो बाबू पापा जी नहीं मान रहे हैं, पापा जी नहीं मान रहे हैं, तो आप टेंशन में, सदमा में पड़ जाइए, पड़ गए, उसका शादी हो गया, क्यों नहीं हुआ उसके साथ, आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार को देना चाहता नहीं है, कोई बेटी देगा बेरोजगार को, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तो आप बेरोजगार होकर घर में बैठिए, यही है। क्या कर, जैसे कि आपको चेंज कर लिया, किसको चेंज कर लिया, शादी क्या पति देव है, तब के कब लगाएगा पति देव जी, लगाया चेंज किया, शादी कर लिया, शादी कर लिया तो चेंज कर ले, वही करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि वही करता है, जैसे कि डिप्रेशन साइन करिएगा, साइन एक्स का डिप्रेशन करिएगा, साइन एक्स का जो डिप्रेशन करिएगा तो क्या हो जाता है, कोस एक्स, कोस एक्स हो गया। क्या किया, साइन एक्स किससे पीछे किसी से मोहब्बत करता था, साइन एक्स मोहब्बत करने के बाद शादी कर लिया तो किससे कर लिया, तो कोस एक्स, यही चेंज है, यही होता है भैया चेंज। प्यार को समझ जाइए तो वही डिप्रेशन है, जिससे शादी किए शादी हुआ न, प्यार की जिसका प्यार हुआ शादी नहीं हुआ, शादी हुआ तो प्यार नहीं हुआ, यही होता है। लाइफ एक लाइफ है, यही है। आप चलिए 5 नंबर के चलते हैं, आप 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग 5 नंबर सवाल कर लीजिए। जैसे कि आप एक बार आपको बता देते हैं, भागा के नियम बता देंगे, फिर एक बार गुना के नियम, 5 पॉइंट चलेगा, देखो क्या चलता है। अब हम उसको कहेंगे चेंज रूल पढ़ेंगे, कि क्या पढ़ेंगे, चेंज, क्या पढ़ेंगे, चेंज रूल। इसको हम नाम क्या देंगे, चाचा बोलते हैं हम इसको, बोलेंगे हम अपना लैंग्वेज चाचा चेंज रूल। क्या बोलेंगे, चाचा श्रृंखला नियम, क्या बोलेंगे इसको, श्रृंखला नियम, क्या बोलेंगे, श्रृंखला, श्रृंखला नियम, क्या बोलेंगे, श्रृंखला नियम, क्या बोलेंगे, श्रृंखला नियम। इसको चेंज रूल को क्या बनते हैं हिंदी में, श्रृंखला नियम। हम बोलेंगे चाचा चेंज रूल, चाचा चेंज रूल श्रृंखला नियम, इसको हिंदी में श्रृंखला नियम बोलते हैं। आप देखिए चेंज करेंगे, आपको एक सवाल बताए थे, भागा बताए थे, गुना बताए थे, भैया कुछ तो बताए थे। गुना का सूत्र क्या होता है, जैसे कि हम बताए थे, जैसे कि हम बताए थे, दे दे आपको, दे दे क्या दे दे, F इंटू जी बराबर डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या है, तो आपको हम बताए थे कुछ, पहले को वाला को धर लो और बाद वाला को छोड़ दो। पहले बीबी मतलब पहले आया साली, साली जी मेरे सामने घर पे तो उसको धर के रखा,
और सब साली जी चल के तब बीबी को तो धरना ही पड़ेगा भैया, क्या बोले धरना ही पड़ेगा। तो क्या करो, पहले बीबी को धरो, पहले साली को धरो। किसको धरो? पहले साली को, ठीक। बीबी को अभी खाना बनाने दो। किसको बना दो? बीबी को भी खाना बनाने दो। ये आपका क्या हो गया? साली। क्या हुआ? समझिए, साली हो गया। ये क्या हो गया? बीबी। क्या हो गया? बीबी हो गया। ये साली हो गया, जी हो गया आपका बीबी। क्या होगा? बीबी। पहले क्या करो, साली को धरो। अभी साली आई है, नहीं आई है तो उसको धरना पड़ेगा भैया, वो तो जो आज का रीति रिवाज है आप लोग का। तो साली को धरो, साली को फिर छोड़, मतलब साली को धरो तो बीबी को छोड़ दो, बीबी को खाना बनाने दो। जब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो साली तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो रहने वाली है नहीं, क्योंकि वो अपना घर जाना है उसको। वो अपना घर जाएगी तो तब किसको करो? बीबी। क्या करते हैं? साली को छोड़ो, बीबी को धरो। बीबी तो भैया धरना ही पड़ेगा, तो क्या वो रावण होता है? क्या तो चुड़ैल होता है? धरो। ये आपका हो गया भाग गुना का सूत्र हो गया, ठीक। कोई सिंपल है? दिक्कत है? एक रति दिक्कत है, एक रति नहीं है, बस धरना ही पड़ेगा। तो हो गया यहाँ तक आपका सवाल। उसके बाद नेक्स्ट चलिए क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आप चलिए, हो गया यहाँ तक गुना का नियम। गुना के नियम में सवाल कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे सवाल? गुना के नियम में सवाल एक करेंगे क्या? जैसे कि आपको सवाल देते हैं गुना के नियम में, गुना के देते साइन ई एक्स दे दिया, बट इसका डिप्रेसिएशन करिए। क्या है? गुना के नियम है। किसमें है? गुना के नियम में। एक नंबर एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या? गुना के नियम है, इसका डिप्रेसिएशन करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करना है, क्या बात है। चलिए इसको देखते हैं किससे छोड़ता है। देखो पहले इसका किसका संबंध किससे है? तो ई एक्स है। किससे है? ई एक्स। किससे है? देखिए हम सिंपल में बनाएंगे गुना के नियम पे, इसके रूल में चेंज करना है। क्या है? चेंज रूल लगाना है। चेंज रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या करना है? तो साइन है बेटा रे, कितना है? साइन ई एक्स। कितना है रे? साइन एक्स। तो इसको बट्टे में लिख दो। क्या? तो ई एक्स। क्या हम चेंज कर रहे हैं भैया, इसको दो बार गुना पड़ेगा। ई एक्स है बट ई एक्स। आप लोग को हम पढ़ाए तो कुछ, जब माइनस में ई एक्स रहे तो भैया ई एक्स माइनस में, अब प्लस में तो इसका चेंज नहीं होता है, डिप्रेसिएशन नहीं होता है। जो है भैया वही ठोक दो, वही लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए साइन का बता दे क्या होता है। साइन का कोस एक्स होता है। क्या होता है? कोस एक्स होता है। कोस एक्स होता है तो कोस क्या होता है? कोस होता है। कोस में क्या रखा है? तो ई एक्स रखा है इनटू, यहाँ क्या है? ई एक्स का डिप्रेसिएशन ई एक्स होता है बराबर। इसको ई एक्स को इस साइड लाओ जाए उस साइड रखो, कोई बात नहीं है। ई साइड रखो कि साइड लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीबी को ई साइड बैठाओ या ई साइड बैठाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? बैठेगा साइड में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इसे लाओ, ले आओ तो सजा दो, अच्छा रहेगा, लगेगा देखने लगेगा। मेकअप लगाएंगे तब अच्छा लगेगा। तो ही क्या आपका ही आंसर हो गया इसका चेंज रूल। और चलिए एक सवाल और कर लीजिए। ई जैसे आपको दे देगा, चलिए यहां तो समझ आ गई, भगा के नियम समझ गए ना। चलिए फिर एक सवाल और करिए। दूसरा नंबर सवाल क्या है? यदि y बराबर क्या दिया? साइन। साइन मान लेते हैं, साइन क्या है? log √100x। क्या है? √100x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या डिफरेंशिएशन करना है? चलिए लिखिए, लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? क्या करना है? इतना है तो dy बट्टा dx क्या है? वाट निकालना है। तो मान लो y बराबर क्या दिया है? साइन। साइन दिया है log किसके सापेक्ष में? तो x के सापेक्ष में। यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, यू है तो यू के सापेक्ष। जो आ जाए, माँ आ जाए, मेरी सबसे प्यारी क्या होती है? माँ, जो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। माँ आ जाए तो माँ लगे तो माँ लग जाएंगे। क्या? माँ के सापेक्ष में लेंगे, जो यहाँ दिख जाए उसके सापेक्ष में लेना। लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
लेकिन डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या दिया है, डी साइन लॉग √100 x दिया है। तो किसके डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, तो डी क्या होता है, डी है साइन दिया है, क्या दिया लॉग √100 x। किसको लेंगे, इसको डी लॉग √100 x क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद लिखेंगे डी लॉग √100 x बटे डी एक्स। अब इसका करना है, ऊपर हम मिटा रहे हैं, भागा के नहीं तो समझ गए बेबी साली वाला। देखिए ऊपर हम मिटा रहे हैं, चेंज रूल है, क्या है चेंज रूल। ठीक, यहां चलिए डी वाई बटे डी एक्स हुआ, क्या डी वाई बटे डी एक्स है, चल रहा है, चलने दो जो चल रहा है। तो यहाँ क्या साइन का क्या होता है, कॉस लॉग √100 x। ठीक, क्या है गुना में इनटू, तो क्या लॉग क्या होता है, तो क्या होगा 1/2 √100। क्या होता है लॉग का, क्या होगा √100 क्या होता है लॉग है, लॉग के यहाँ एक बार और चेंज होगा, क्या होगा एक बार चेंज और होगा, तो क्या होगा डी √100 x बटे क्या होगा डी एक्स। ठीक, क्या होगा डी एक्स होगा, लॉग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा लॉग क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो एक्स होता है, तो इस पर रूट चढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गुना क्या जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 2 √100 x। उसके बाद देखो क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है cos x हो गया, cos x हो गया। तो उसको क्या करो cos log लिख दो, log √100 x बराबर, ये दोनों क्या गुना हो गया, तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया 2x हो गया। तो क्या हो गया डी वाई दे, तो डिफरेंशिएशन किसका आंसर क्या आ गया आपका cos log √100 x इंटू क्या गया 1/2x आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आंसर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो लिख दो ऊपर cos ऐसा है तो ऐसे लिखो, आपका मन जो होता है वो करिए, √100 x बटा क्या लिख दो 2x। ई भी आपका आंसर हो गया, ई भी आंसर हो गया, दोनों आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है एक कुर्ती है, बताइए आप लोग, नहीं ना है दिक्कत की बात नहीं। आप चलिए भागा के नियम एक बार देख लीजिए, क्या करिए भागा का नियम देख लेते हैं, क्या किसका नियम देख लेते हैं, भागा का। भागा में क्या होता है, तो देखिए भागा में भैया साले वाला बात ही होता है। चलिए भागा के नियम एक बार देख लीजिए, जरूर यूज होगा। भागा के नियम बता दे चलिए बता देते हैं। चेंज रूल में देखिए, चेंज रूल चल रहा है, भागा के नियम देखिए क्या है, लिखेंगे भागा के नियम, क्या लिखेंगे भाग फल के अनुसार, कहते हैं भाग फल के अनुसार, क्या होता है भाग फल के अनुसार, देख लीजिए भाग फल में क्या होता है, जैसे आपको देते हैं डी एफ जी, देख लीजिए डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन, इसका सूत्र क्या होता है भैया रे, ऊपर वाला को मान लो क्या कुछ मान लो पुरुषिया मान लो, क्या करना भागा में क्या करना है, मान लीजिए इसको भी मान लीजिए क्या है आपका, क्या है साली जी, क्या है साली जी है, बगल वाला पुरुषिया ये क्या है वाइफ है, बीबी है। पहले क्या करो इसमें आप, तो पहले इसमें क्या करना पड़ता है, पहले साली जी को धरना पड़ता है, जिसे गुनाम साली जी को धरे थे, क्या करे साली जी का जो गुनाम के थे उसको धरो, पहले उसको धर के डीएक्स कर दो, इसको किसको छोड़ दो जी को छोड़ दो, भागा है तो भैया किस में जाएगा घाटा में, साली जी है खर्चीला होता है, साली जी क्या होता है खर्चीला, तो भैया तो साली जी जीजा जी ये लेंगे, हेलो जीजा जी वो लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए हम आ रहे हैं, क्योंकि साली जी तो क्यूट है, अब बेबी तो क्यूट है नहीं, तो बोला आ रहे हैं, चलिए न कहाँ जाइएगा जी, चलते हैं, गया मॉल में तो लगाएगा घाटा, लॉस में गया तो माइनस, तो क्या कर फिर गया अपने साली जी को छोड़ो, साली जी फिर अपना घर जाएगी, कपड़ा उपड़ा ली पूरा गई घर, भैया साली जी है ना, तो साली जी को छोड़ो, बीबी को जो पकड़ो, आ बीबी कहता है मुँह ढोसा कहाँ गया था,
कहाँ गया था? तो ये तो साली जी के चक्कर में कह के नहीं क्या था, इसका क्या करो, बीबी का स्क्वायर कर दो, बीबी का स्क्वायर कर दो। बीबी का जब स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, ये आपका भागा, हमने भागा का हो गया रूल, भागा बन गया। भागा तो वही सूत्र है भैया, यही तो सूत्र है। चलिए इस पे सवाल कर ले, चलिए ठीक है। आप चलते चले यहाँ सूत्र समझिए, भागा का सवाल उस पर यूज करेंगे, या करेंगे उस पर यूज करेंगे। चलिए आप चलते हैं, आप इसको हम 5 नंबर 2 के नंबर एक्सरसाइज 5.2 के चलते हैं, और चलते हैं किसके अंदर चलते हैं, 5.2 के और चलते हैं। क्या दिक्कत है, 5.2 के और चलते हैं। चलिए 5 पॉइंट क्या दिया है, चेंज रूल है। तो एक्सरसाइज 5.2 क्या है, 5.2 का पहला क्या लिखा है, निम्नलिखित में x के सापेक्ष यदि, एक नंबर सवाल क्या दिया है, यदि x के सापेक्ष में निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित फलनों का अवकलन करिए, फलनों का अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए करेंगे भैया, क्या दिक्कत है। एक नंबर सवाल में क्या दिया है, एक नंबर में क्या दिया है, y बराबर दिया है आपको साइन x² प्लस 5 है, एक नंबर सवाल है। तो लिखेंगे y, लिखेंगे हल में, या फिर से लिखना पड़ेगा जो दिया है क्या, हल में लिखेंगे y बराबर साइन √100x² प्लस 5 दिया है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो लिखेंगे, तो dy/dx बराबर किसके सापेक्ष रहा है, x के सापेक्ष में। तो क्या लेंगे, d साइन ax मतलब x² दिया, सॉरी x² प्लस 5 किसके सापेक्ष में करना है, dx के सापेक्ष में। ऊपर मिटाते, हम ऊपर मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ तो समझ गए, ऊपर चले मिटा रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष में। आपको 2 नंबर में आएगी, देखिए सवाल x के सापेक्ष में तो लिखेंगे dy, इसको भी चेंज रूल को भी मिल चल रहा क्या, चेंज रूल। देखिए चेंज रूल समझ गए तो भैया कुछ नहीं है, डिप्रेसिएशन आपकी मुट्ठी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या सेन है, तो इसका देखिए आप डिप्रेसिएशन करिए, तो लिखिए साइन क्या दिया है, x² प्लस 5। आपको पता है, आपको कुछ बताए थे, जब गुना में रहेगा बाद में क्या अलग अलग हो जाता है, क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। लिखेंगे x² प्लस 5 गुना है, तो लिखेंगे x²/dx प्लस क्या, कांस्टेंट का मान क्या होता है, तो 0 होता है। आपको पता है ना कांस्टेंट का मान 0 होता है। तो चलिए आप नेक्स्ट चलिए, dy/dx दिया है बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसाइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोस x हो जाएगा, तो बराबर लिख देंगे √² प्लस क्या है, तो 5। इस क्या हो जाएगा, तो क्या, तो पावर है तो पावर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 2x प्लस 0 है तो उसका खत्म है खेल। तो लिखेंगे dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो cos x² प्लस 5 इंटू 2x हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जगह है तो यहाँ लेते हैं। चलिए आप कहीं लिख सकते हैं, नीचे लिखिए कॉपी पे। तो क्या होता है, dx है तो dy बराबर क्या हो गया, आप सादा के लिख देना है तो लिख दीजिए, ये है आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर है आपका, ये भी आपका आंसर है, इसको सादा हम लिख देते हैं। तो 2x पहले लिख दीजिए इनटू, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, उसको दिक्कत की बात नहीं है। 2 क्या होगा, x² प्लस 5, ये आपका क्या आ गया आंसर। दोनों आपका ये भी आंसर है और ये भी आंसर। देखिए आप फिर समझिए,
सवाल समझिए, कोई बात नहीं, टेंशन की दिक्कत नहीं। जैसे आपको साइन दिया है, साइन दिया एक्स प्लस 5, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, बराबर क्या वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर 5 दिया है। ठीक, तो हमने लिखा है एक्स के साथ, ये लिखना है एक्स किसके सापेक्ष में करें। यहाँ जब देख जाए जो जीरे वाई रे तो वाई के सापेक्ष, थीटा थीटा के सापेक्ष, जो मिल जाए उसके सापेक्ष में करना है। तो एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, किसके एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो एक्स वाई डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वाई की डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स के साथ किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष में किए। उसके बाद डिफरेंशिएशन देखिए इसका क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई, जो उतर दिए यहाँ उतरिए, चेंज रूल लग रहा है, गुना क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स दो आगे आ जाएगा, पावर में से एक पावर चाहिए, 2x 2 आगे आ जाएगा। सीधा देखिए एक्स दिया है तो कोस एक्स प्लस दिया है प्लस, इसका मतलब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स हम पढ़ाए थे। साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन मैंने साइन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोट कोसेक इनवर्स, मतलब कोसेक एक्स, मतलब सेक होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसे पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि पढ़ाए थे। तो है उसको क्या चेंज कर दिया, तो क्या होगा, साइन का चेंज किया तो कोस एक्स बराबर क्या हो गया, 2x क्या, 2x प्लस 0 0, तो आपको मैंने नहीं, तो कोस एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 2x। ऐसे भी लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। जिसे लिखिए गुना में भैया इधर लिखो कि उधर लिखो तो गुना तो होगा उसी से, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बीबी को भैया इधर रखो या इधर रखो तो बीबी तो होगा आप ही का, अगर बीबी भी छोड़ के चल जाती है उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सेकेंड सवाल देखिए, चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आई, समझ में आ ही गया होगा। चलिए आपको चलते हैं नेक्स्ट। बेस मैथ में बेस ई चलता है, याद रखना है, और फिजिक्स में बेस 10 चलता है। ठीक, अब सेकंड सवाल क्या है, देखिए सेकंड सवाल आपको क्या दिया है, सेकंड सवाल आपको दिया है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है, तो आपको दे रखा है 2 नंबर सवाल है कोस, है ना रे, हाँ कोस साइन एक्स, क्या है y बराबर क्या दिया गया है, मतलब दिया है कोस बराबर क्या दिया है, साइन एक्स, क्या दिया है साइन एक्स, नहीं तो भैया y बराबर मान लो, क्या y बराबर मान लो कोस एक्स है बराबर साइन एक्स है। ठीक, किसके सापेक्ष में करना है, तो y के x के सापेक्ष में लिख दो, यहाँ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, तो लिख देंगे dy बराबर dx, किसके सापेक्ष में हो रहा है, cos बराबर साइन x, किसके सापेक्ष में, dy के सापेक्ष में, dx के सापेक्ष में लिखेंगे। अब इसको करो डिफरेंशिएशन करो, y बराबर क्या दिया, dx बराबर क्या है, तो cos क्या है साइन x दिया है, क्या है साइन x दिया, कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x ले लो, साइन x का साइन x, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन x हुआ साइन x इंटू क्या हो गया dx, क्या हुआ साइन x इंटू dx, dx हो गया, दिया ना, हो गया। तो आप चलो इसके, चलो चलते हैं इसके ओर चलते हैं। dy बराबर dx दे रखा है, तो बराबर क्या होगा कोस, मतलब कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो गया, साइन एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, यही आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया, समझ में आया। फिर चलो समझो, आपको दे रखा है कितना साइन एक्स इंटू क्या है कोस पे पावर क्या दे रहा है साइन एक्स दे रहा है, उसके इसको मान लिए वाई, हम मान लिए क्या दिक्कत है, मानने में क्या दिक्कत जाता है, हमें तो बच्चा है वाई मान लिए, तो कोस मतलब कोस वर्ग इंटू क्या है साइन एक्स, तो क्या है एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो अगर मान लिया एक्स का सापेक्ष में किया, उसके बाद डी बराबर डी एक्स बराबर क्या हुआ कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या था कोस एक्स, बन गया। कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर सवाल क्या दे रखा है,
चलो चलते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर सवाल में देखिए क्या है। 3 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है। 3 नंबर सवाल में आपको दे रखा है, 3 नंबर सवाल में क्या दिया है, तो लिखा है आपको साइन ax प्लस बी दे रखा है, इसको मान लेंगे y बराबर साइन बराबर ax प्लस बी मान लिए। तो देखिए x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, क्या बोलेंगे, अवकलन करने पर, तो लिख लीजिए dy बराबर dx बराबर साइन दे रखा है बराबर ax प्लस बी दिया है, ठीक। तो इसका डिप्रेशिएशन करना है, क्या करना, डिप्रेशिएशन x के सापेक्ष में करना है। तो लिख लीजिए इसको dy बराबर dx, क्या लिखे dy बराबर dx, क्या दिया है, d दिया है d साइन बराबर ax प्लस बी दिया है बराबर क्या, इसके डिप्रेशिएशन करिए ax प्लस बी बराबर 20। हम जानते हैं कि प्लस में अलग अलग हो जाता है, क्या होता है अलग अलग, ax बटा dx दिया है और गुना है, क्या है प्लस है तो प्लस डी बी, बी क्या है कांस्टेंट है, खाली बी है, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो भैया क्या हो जाता है, कांस्टेंट का मान 0 हो जाता है, हम ले या ना ले, क्या होगा कोस एक्स, क्या होगा इसका साइन क्या होता है कोस एक्स, मतलब ए एक्स प्लस बी हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कमान का 0 होता है, 0 जुड़ेगा नहीं, क्या होगा ए आ जाएगा। तो हम इसको सजा के नहीं लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या है ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, आपका यही आंसर आ गया, क्या यही आपका आंसर आ गया। समझ आया, समझ में आ गया, समझ में आया, आ गया ना समझ में, कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है, कुछ साफ है, कुछ है ही नहीं। फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे आपको जो साइन दिया है एक एक्स प्लस बी दिया है, तो किसके हम वाई मान लिए, तो एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर इसे लिखना ही लिखना है, एक्स के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में करे थे अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष में, तो डी बाई डी एक्स के सापेक्ष में कर दिए, उसमें डी एक्स क्या था साइन ए एक्स प्लस क्या बी दिया है, तो लिखे डी ए एक्स प्लस बी है दे रखा है, तो इसका डिप्रेशिएशन मतलब जोड़ में क्या होता है अलग अलग, या तू भी अलग रो हम भी अलग, तू भी अलग हम भी अलग, तू भी अलग हम भी अलग, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिविजन करिए, कोस है तो ए एक्स प्लस बी हम सजा दिए से ले आए, ये आपका आंसर हो गया, आंसर आ गया। चलिए आज यहीं तक रखेंगे 3 नंबर सवाल के, कुछ इसमें नहीं है भैया, डिफ्रेंशिएशन में 24, 25 से 30 मार्क्स की आती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से पढ़ना है, क्या बात है, क्या दिक्कत है। आप बहुत आपको बेहतर तरह समझाने का करेंगे। आप छोटा फिजिक्स वाला को अपने दोस्तों को वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूले, जरूर कीजिए, मज़ा आ जाएगा भैया, डिप्रेशन पढ़ने में मज़ा आएगा, धुआं धुआं कर देंगे, क्या करेंगे धुआं धुआं कर देंगे, क्या दिक्कत है। टेंशन नहीं लेना है, एक रत्ती टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग हमेशा डिप्रेशन चलेगी और आसान तरीक़ा से समझिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास में आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया। आई होप आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, छोटा फिजिक्स वाला में आप लोग का वेलकम है, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।